कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर फ्रॉम एमपीसेट 2018। देखते हैं क्वेश्चन पूछा है। लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंटायर फंक्शन के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज एफ जेड इज कांस्टेंट इफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड। ऑप्शन बी इज fz is constant if fz is bounded. This question is directly based on Livolli's theorem. देखो f entire है means c to c क्या है, एनालिटिक है, इन्हीं को हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। नाउ Livolli's theorem says every entire bounded function is constant। मतलब C to C एनालिटिक फंक्शन बाउंडेड नहीं हो सकता अनलेस बीइंग कांस्टेंट। तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट सीधा सीधा स्टेटमेंट ही है लिवोलिस थ्योरम का कि एंटायर फंक्शन है वो अगर बाउंडेड है देन हैज टू बी कांस्टेंट, इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट क्योंकि हमें दे रखा है कि इसका रियल पार्ट बाउंडेड है, तब भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इन दैट केस मान लेते हैं कि f अपने पास में क्या है, u प्लस आई वी है। u इसका रियल पार्ट है, v इसका इमेजनरी पार्ट है। देन कंस्ट्रक्ट a new function using z e raised to power fz and assuming that u is less than equal to m। मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बाउंडेड है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर हम g को देखें तो ये भी क्या बनेगा, एंटायर बनेगा। कंपोजिशन ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज अगेन एंटायर फंक्शन। नाउ ये जो बनेगा g वो u प्लस आई वी बनेगा। इफ आई टेक मॉड ऑफ जी जेड देन इट विल बी e रेस्ट टू पावर u e रेस्ट टू पावर आई वी, इनका मॉड लेना पड़ेगा हमें। दिस इज वन मॉड ऑफ e रेस्ट टू पावर आयोटा v क्या होता है, cos v प्लस आयोटा साइन v बनेगा, उसका मॉडुलस 1 आएगा। नाउ दिस विल रिमेन ओनली e रेस्ट टू पावर u। इफ we use the maximum value of u then it will remain less than e raised to power m, क्योंकि e raised to power x जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे ये हाईएस्ट वैल्यू e raised to power m आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जेड भी क्या आ गया, बाउंडेड आ गया एंड इट वाज एंटायर। सो अगेन लिवोलिस थ्योरम से कि एंटायर बाउंडेड फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो जी कांस्टेंट है अगर, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया दैट मीन्स व्हाट कि e रेस्ट पावर एफ जेड इज कांस्टेंट विल इंप्लाई कि f इज कांस्टेंट। हमने इसको सुप्रीमम लिया, हमने इसका m, ऐसा भी हो सकता था अगर ये बाउंडेड बिलो होता देन वी कैन आल्सो प्रूव, उस केस में हम e रेस्ट पावर माइनस एफ जेड कंस्ट्रक्ट कर लो एंड वी विल गेट की। और वैसे भी एक और रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एंटायर फंक्शन की जो रेंज होती है उसमें एक ही पॉइंट छूट सकता है या फिर उसकी जो रेंज में एक्सेप्शन एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब आप एक पॉइंट को मैक्सिमम हटा सकते हो रेंज में से, अदरवाइज द एंटायर फंक्शन की रेंज पूरी कंप्लीट सी होती है, या कोई एक आध पॉइंट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बाउंडेड आ गया रियल पार्ट, तो सोच के देखो रियल पार्ट बाउंडेड है, इसका मतलब क्या, अगर बाउंडेड बिलो होता मान लो तो मैं इसको जो इसकी रेंज होती है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस तरफ, यहाँ पे यहाँ कहीं u है, ये u है, ये v है। अगर u की वैल्यू इससे लेस देन है मान लो, है ना, इस तरफ है, तो बहुत सारे पॉइंट रह जाएंगे रेंज में आने से। अगर इस तरफ है तो भी बहुत सारे पॉइंट रह जाएंगे रेंज में आने से। इन एनी केस क्या हो जाएगा, फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट होना ही है। कोई भी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट अगर बाउंडेड होता है तो एंटायर फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था जिसके ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। नाउ सी ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट
एफ जेड इज कॉन्स्टेंट इफ रेंज ऑफ एफ जेड इज नॉट कंटेंड इन स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करती, मतलब u सम अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल्स टू c, इस तरह से बिहेव नहीं कर रही है रेंज। स्ट्रेट लाइन पे ही रेंज नहीं रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन पर होती रेंज देन f हैज टू बी कांस्टेंट। इसका अगर ये नॉट नहीं होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। डी ऑप्शन इज fz is constant if range of fz is not contained in a bounded circle। अच्छा, बाउंडेड सर्किल में होता तब फंक्शन बाउंडेड बन जाता और लिवोलिस थ्योरम अप्लाई करते तो fz कांस्टेंट आता, बट इट इज नॉट कंटेंड इन बाउंडेड सर्किल, कैन नॉट बी कंटेंड इन बाउंडेड सर्किल, ये तो फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उस केस में कांस्टेंट नहीं होगा फंक्शन। सो नॉट यहाँ पे आ गया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट fz be given like this, then the coefficient of 1 upon z cube in the Lorentz series expansion of fz in the region mod z greater than 2 is। हमें 1 upon z cube का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है इन दिस रीजन। देखते देखो, हमें क्वेश्चन पूछा है, फंक्शन है जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 दैट कैन बी रिटन एज z माइनस 1 z माइनस 2, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। सो इनका एलसीएम क्या आएगा, z माइनस 1, दिस विल बी z माइनस 1 और माइनस करेंगे बीच में तो z माइनस 2 कैंसिल होगा और ये माइनस 1 प्लस 2 1 अपॉन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक से हमने इसको ऐसे लिख दिया। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन z इसमें से कॉमन ले लेते, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 बाई z, दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये बन जाएगा अपने पास में सीरीज फॉर्म में लिखे अगर 1 अपॉन z, दिस विल बी 1 प्लस z अपॉन 2 अपॉन z, देन 2 अपॉन z स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, ये पूरा का पूरा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन z का क्यूब एंड सो ऑन। ये सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर जो भी अपने पास में यहाँ वेरिएबल है 2 अपॉन z लेस देन 1 के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। तो यहां से क्या निकल कर आएगा कि मॉड z ये आ जाएगा ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो मॉड z ग्रेटर देन 2 के अंदर इस सीरीज का सम आएगा, ये जो सीरीज बनेगी दिस विल बी व्हाट 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन z, ये बन जाएगी। अगेन माइनस 1 अपॉन z इंटू इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये सीरीज क्या बन जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर, सेम ज्योमेट्रिक सीरीज, ये बनेगा z क्यूब एंड सो ऑन, दिस विल बी व्हाट वैलिड इन 1 अपॉन z ग्रेटर देन लेस देन 1 विल गिव यू मॉड z ग्रेटर देन 1। तो मॉड z ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज वैलिड है, ग्रेटर देन 2 के लिए ये सीरीज वैलिड है। तो फॉर मॉड z ग्रेटर देन 2 बोथ द सीरीज आर वैलिड। इसका सम क्या आएगा, ये फंक्शन बनेगा। तो हमने पहले तो इस रीजन में सीरीज एक्सपेंशन किया इसका। नाउ कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z क्यूब, तो यहां z से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कोफिशिएंट, यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। क्या बनता है देखते हैं, यह बनने वाला है 4 अपॉन z
क्यूब इसमें आएगा और यहां से आएगा माइनस का 1/z क्यूब। तो कोफिशिएंट ओवरऑल क्या आ गया, ये 3/z क्यूब। तो 1/z का कोफिशिएंट क्या है, 3 आ रहा आंसर। सिंपल एक्सपेंशन था अपने पास में एक, आपको ये एक्सपेंड करना आना चाहिए इन द वैलिड रीजन। ऑप्शन विल बी सी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आसान ही था क्वेश्चन। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 + x ये सीरीज जो होती है इसका सम 1/1 - x आता है फॉर x <1 के लिए। ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका हमने यूज किया, ये सीरीज कन्वर्ज करती है फॉर दिस रीजन। तो हमें mod z > 2 या इस तरह से वैल्यू इस रीजन में पूछे तो हमें ये कॉमन लेकर बना सकते हैं सीरीज को। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया अपने पास। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है दैट लाई इन द रीजन दिस, एक रीजन दे रखा हमें कि ये सर्किल 2 है और ये सर्किल 2.5 है, इसके बीच में यहाँ कितने जीरोस लाई करते हैं इसके। गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे रूशीज थ्योरम। क्या है रूशीज थ्योरम, देखते हैं। देखो हमें ओवरऑल फंक्शन गिवन है z5 - 12z² + 14 = 0। मैं इसको ब्रेक करता हूं। इफ आई कंसिडर g ऑफ z बाई z5 + 14 and fz by -12z², then on circle mod z = 2। Why I am taking mod z = 2? क्योंकि हमें ये गिवन है हिंट कि ये सर्किल लेंगे, दूसरी बार में हम ये सर्किल लेंगे। तो यहां से क्या आएगा अपने पास में, देखो mod z 2 पर इसका मॉड क्या बनता है, इसकी वैल्यू कितनी रहती है। देखो g की वैल्यू रहेगी अपने पास में क्या, mod of z5 + 14, this will be what, less than equal to mod z5 plus mod 14। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, इस mod z2 रखना है तो 32 + 14 will be 46, यानी कि gz की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी 46 से। नाउ अगेन fz की वैल्यू क्या रह जाएगी इसमें, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू -12 का मॉड और mod z का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 12 जा 48। देखो सिचुएशन यहाँ पे ये बन रही है कि f जो है उसका मॉड इज ऑलवेज रिमेनिंग ग्रेटर देन g के मॉड से। क्यों, क्योंकि g का तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे 46 बन रही है, तो इससे छोटी ही रहेगी वैल्यू। fz की वैल्यू क्या है 48, सो दिस इज वैलिड ऑन द सर्किल दिस। रोशिस थ्योरम सेज किसी सर्किल के अंदर इस सर्किल में कितने जीरो होंगे वो एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं एग्जैक्टली। अगर मॉड जी लेस देन मॉड ऑफ एफ रहता है इस सर्किल पे, देन एफ जो इसमें ग्रेटर देन फंक्शन है एंड जी प्लस एफ विल हैव सेम नंबर ऑफ जीरो इन दिस सर्किल। तो देखो एफ अपने को पता है कि इसके 2 जीरो है, जीरो ही जीरो है इसका और वो 2 बार है, तो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी दिस हैव 2 जीरो इन दिस सर्किल। नंबर ऑफ जीरोस कितने इसके, इस सर्किल में 2 है। एफ प्लस जी क्या बनेगा, जी और एफ मिलकर बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए अपने को वो। तो इसके भी कितने 2 जीरो ही होंगे उस सर्किल में अकॉर्डिंग टू द रोशीज थ्योरम। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि इस सर्किल के अंदर, यहाँ जो सर्किल है इस सर्किल में इस फंक्शन के 2 जीरो है, तो इस सर्किल के बाहर क्या होंगे, या तो 3 जीरो इस सर्किल के बाहर होंगे इसका मतलब। तो देखो
ऑप्शन 5 तो करेक्ट हो नहीं सकता, ऑप्शन 4 भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस एनालस रीजन में ये जो रीजन है इसमें क्या होंगे, हो सकता है कि दो तो जीरो इसमें हो गए, हो सकता है इस रीजन में एक ही जीरो हो, दो जीरो हो, मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। तो चार पांच तो ऑप्शन हो गए ही नहीं, लेकिन यहाँ पे टू भी गिवन है, तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें टू है कि थ्री है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये तो मॉड जेड लेस देन टू के लिए पता लगा, अब हम पता लगाते हैं मॉड जेड लेस देन 5/2 के लिए। तो इस सर्किल पे देखो, नाउ दिस सर्किल, यहाँ पे हम इसको ये लेते हैं कि मॉड जेड लेस देन 5/2 के लिए देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि एफ जेड को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये इससे तो निकल गया अपने पास आर्ग्यूमेंट जो भी था। जेड इस्ट फॉर 5 लिया हमने, और जी जेड को हमने बनाया इस बार -12z² + 14, ताकि हमें इसके जीरोस के बारे में पता है कि पांचों जीरो इसके क्या है, जीरो ही है। तो वी नो द इंफॉर्मेशन, वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट एफ जेड। नाउ देखो इस सर्किल पर एफ जेड का जो भी मॉड आएगा वो आएगा 5/2 की पावर 5, और जी जेड का जो मॉड आएगा वो विल बी रिमेन लेस देन कि 12 इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस 14। अगर आप लोग देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कंपेयर करें कि ये जी जेड की वैल्यू इतनी है, इससे छोटी रहेगी। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ये आएगा कि सेम चीज इसके इस सर्किल पे अगर एफ ये होता z⁴ और जी जेड अपने पास में ये है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए भी ट्रू होता ऑन दैट सर्किल, कि मतलब मॉड जी विल ऑलवेज रिमेन लेस देन एफ। ये आप लोग निकाल कर देख लेना, आ जाएगी अपने पास में, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ऑन दिस सर्किल। ये बने अगेन रोशिस थ्योरम, जो रोशिस थ्योरम है वो क्या है रिजल्ट, कि जी और एफ के जीरोज उतने ही होंगे उस सर्किल में, इस सर्किल के अंदर कितने जीरो होंगे पता लग जाएंगे। तो देखो एफ के जीरो में पता है कि 5 है, एफ इस केस में क्या है, ये है। तो इस सर्किल में एफ के जीरो कितने हैं, 5 है, और एफ प्लस जी क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बनेगा, दिस विल बी व्हाट, एफ प्लस जी। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर एफ और जी को, तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो बन जाएगा अपने पास। तो उसके भी 5 ही जीरो होंगे फॉर दिस सर्किल मॉड जेड लेस देन 5/2, इस रीजन के अंदर उसके भी 5 ही जीरो होंगे। तो हमें दो अलग अलग तरीके से हमने इसको चेक किया, एफ और जी को कंसीडर करके रोशिस थ्योरम को अप्लाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि इस सर्किल में तो इस पूरे पोलिनोमियल के 2 जीरो हैं, और इस पूरे सर्किल में कितने हैं, 5 जीरो है। तो इसका मतलब इस रीजन में कितने होंगे, 3 होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, बी। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन थे तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।